गुड मॉर्निंग। मिशिमा होटल से हमने किया है चेकआउट एंड हमने ली है शटल बस, जो ट्रेन की अवेलेबल है वो शटल बस हमने ली है, जो हमें लेके जाएंगी लेक कावागुची के। यहाँ पे हमारा जो भी प्लान है उसके लिए सुबह शटल बस लेके जा रहे हैं। जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। लगेज कुरियर कर दिया है टोक्यो होटल। हमारे पास 2 बैग्स थे, सो वो टोक्यो के होटल में और कुरियर किया है। और शाम को हम जाएंगे टोक्यो के होटल में चेक इन करेंगे एंड फिर टोक्यो घूमेंगे। सो आज का दिन होगा माउंट फूजी एंड लेक कावागुची का। सो यस, बहुत प्यारा एरिया है। हम लोग उस अम्यूज़मेंट पार्क नहीं बोल सकते, वो रिसोर्ट की एक स्लाइड है इनकी, रोलर कोस्टर, वो करेंगे और आगे जाएंगे। हमने हाईवे टिकट्स भी यहीं से खरीदी, अभी ख़रीद के रखी, बिकॉज़ एक तो आज है संडे एंड ऊपर से पता नहीं आगे का कैसे क्या ये होगा। दैट्स द ओनली रीज़न, यहीं से अभी ख़रीद के रखा है। 550 का हाईवे बस जो डायरेक्टली हमें शिंजुकू पहुंचाएगा, जहाँ पे है मेरा होटल टोक्यो का। सो इन दैट वे आई एम रिलैक्स। मैंने लिया है कावागुची को से वो ये, सो वहाँ से मैंने लिया है। सो आप देखेंगे वो रोलर कोस्टर का कैसे है क्या है और आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस रिसोर्ट से अंदर जाना पड़ेगा उस अम्यूज़मेंट पार्क के लिए, जिसका नाम है फूजी क्यू हाईलैंड। सो बस वहाँ जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन विल गो। सो बहुत प्यारा एरिया है। हम लोग जब आ रहे थे ना तो पूरा ऐसे फॉग में से आए, फिर उसके बाद ऊपर आके थोड़ा वेदर क्लियर दिखा, नहीं तो पूरा फॉग में आए। और इतना खूबसूरत व्यू है। माउंट फूजी तो ऑफकोर्स देखा, लेकिन ओवरऑल भी बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत खूबसूरत। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight. सो अभी हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जाएंगे, बिकॉज़ हमारी 6 की है बस और हमें आधा डेस्टिनेशन, जो मेन हमारा अट्रैक्शन है माउंट फूजी लेक कावागुची, वहाँ पे जाना है और 1-2 जगह जाना है, हम वो करेंगे। फॉर द ओनली रीज़न कि टाइम इतना नहीं है, सो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता आप इतना टाइम ये करने का, सो वेस्ट करने का। और यहाँ पे हम लोग हार्डली क्या खेलेंगे, एक आध राइड खेलेंगे और वो भी पता नहीं उसका कैसे। सो पूरे दिन का पास है इनका, सो इट्स बेटर कि वी लीव दिस प्लेस एंड एक्सप्लोर अदर डेस्टिनेशंस, क्योंकि हम थीम पार्क के लिए यहाँ आए नहीं हैं, हम आए हैं माउंट फूजी देखने के लिए। बट इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन गो। बहुत अमेजिंग पार्क लग रहा है वैसे, बहुत ख़तरनाक राइड्स है इसकी। वही तो है कि बिकॉज मोस्टली आई माइट नॉट इवन गो फॉर दीज राइड्स, इतने डेंजरस राइड्स हैं इनके एंड बच्चों के लिए भी इतने ज़्यादा नहीं दिखे मुझे। सो यस, सो ये है वो अम्यूज़मेंट पार्क बाहर से आप देख सकते हो कितना भयानक है ये है। आई मीन कितना डेंजरस राइड्स है इसके। सो आई वॉज श्योर कि मैं शायद ये नहीं भी करूँ, वो देख के इतना डरावना लग रहा है। सो यस, वी आर हेडिंग नाउ टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे आके जस्ट टाइम पास हुआ। हम अच्छे से शटल बस से आए थे जो डायरेक्टली लेक कावागुची के पास भी जा रही थी, और लेक कावागुची काफ़ी नज़दीक है ऑनेस्टली। अब देखते हैं आइदर बस, लोकल बस या टैक्सी से जाएंगे लेक कावागुची। ये आपको दिख रहा है ना, यही है माउंट फूजी, लेकिन झाड़ियों की वजह से वो छिप गया है। दिस इज माउंट फूजी, ये जापान का टॉलेस्ट माउंटेन है। सो आप जब भी आओ डे ट्रिप तो आई सजेस्ट कि ये बेस्ट रहेगा प्री गाइडेड टूर, बट सिंस मिशिमा से कोई ऐसा गाइडेड टूर नहीं था, दैट्स द ओनली रीज़न हमें खुद शटल बस से आना पड़ा एंड वी आर मैनेज इट ऑन आवर ओन। बट आई सजेस्ट प्री गाइडेड टूर बिकॉज वी डू नॉट नो मच ऑफ हियर, सो इट्स बेटर यू टेक द गाइडेड टूर, दो यू कैन मैनेज वैसे भी।
सो हमने लिए है लेक कावागुची के वहाँ पे रोपवे और बोटिंग, और फिर हम बस से जा रहे हैं, जो साइट सीइंग वाली बस है उससे उधर जा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है खुद के ऑन योर ओन करना, सो इट्स रियली बेटर कि आप प्री गाइडेड टूर लो। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम मिशिमा में थे, बहुत नज़दीक थे, सो मिशिमा से कोई टूर नहीं थी, सो वी हैड टू टेक दिस। लेकिन हम माउंट फूजी के बहुत पास है और अभी और भी पास जाएंगे, सो बहुत अच्छा लग रहा है। माउंट फूजी इतना नज़दीक से दिख रहा है, सो फीलिंग गुड। सो पहुंच गए हैं रोपवे के वहाँ पे, एंड इतनी है लाइन। सो यस, अभी थोड़ा टाइम लगेगा शायद। सो आप जब भी आओ ना, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ प्री गाइडेड टूर, आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। आपको सब सर्च करके आपको डिसाइड करना है कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि हमारा टाइम पास हुआ वो फूजी क्यू आइलैंड के वहाँ हाईलैंड के वहाँ पे, क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क में अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते तो यहाँ पे आने में बहुत देर हो जाती है, यहाँ का कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाते। और मेन यहाँ का था लेक कावागुची और माउंट फूजी, सो वो हुआ। सेकेंड थिंग, जब आप इनकी लोकल साइट सीइंग वाली बस ले रहे हो, बहुत ध्यान से आपको स्टेशन सुनना है, क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट हमारे 2-3 स्टेशन हम लोग आगे चले गए। सो फिर वो क्या हो जाता है कि इट टेक्स टाइम टू अगेन कम, क्योंकि वो बस रुकते रुकते लोग लेते और उतारते जाती है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। सो चलो, विल डू दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस ऑफ माउंट फूजी। एक तो रोपवे है एंड दूसरा वो बोटिंग। सो हमने दोनों के टिकट्स लिए हैं। सो पता नहीं कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे, अभी बजे है 2 और 5:40 को है हमारी बस बैक टू टोक्यो शिंजुकू। सो यस, सो ये जो रोपवे है, इससे हमें पेनोरामिक व्यूज़ दिखते हैं ये माउंट फूजी के। सो लाइन काफ़ी थी, थोड़ा टाइम लगा, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा, और ऑलमोस्ट अभी हम आई गेस जाएंगे विद इन 5 मिनट्स। पहुंच गए हैं ऊपर, बहुत प्यारा और अमेजिंग सा व्यू है, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू है। एंड रोपवे से कुछ नहीं दिखा बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ लाते हैं, सो उस वजह से। लेकिन बहुत अमेजिंग व्यूज़ है यहाँ से, अमेजिंग व्यू है। आज तक सिर्फ सुना था, आज सचमुच मैं हूँ यहाँ पे, सचमुच। आप कभी कभी ना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने जल्दी मैं जापान जाऊंगी या साउथ कोरिया जाऊंगी। सो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तक जितना मैंने जापान एक्सप्लोर किया है, ये मैंने एक्चुअली कल भी बोला था कि मिशिमा मुझे बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली, लेकिन एट द मोमेंट हकोने मुझे अच्छा लगा, यस, लेकिन एट द मोमेंट माउंट फूजी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट इन जापान। Mount Fuji is Japan's highest mountain, standing tall at 3776 meters. And it's not just a mountain, it's a symbol of Japan's beauty, culture, and spirituality. It's actually an active volcano, but don't worry, it last erupted more than 300 years ago. सो ऊपर है एक झूला, मेरे बेटे को वहाँ झूलना है और मुझे भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ से माउंट फूजी का बहुत अमेजिंग व्यू आएगा, आपको भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, मुझे ये प्लेस बहुत अच्छी लगी। वैसे जापान है ही खूबसूरत, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक ये सबसे खूबसूरत जगह है जापान की, माउंट फूजी। तो स्विंग के लिए भी है टिकट, और इस वेंडिंग मशीन से लेंगे टिकट फॉर द स्विंग। What makes Mount Fuji so special is its perfect cone shape, especially when it's covered in snow. On clear days, the view is absolutely breathtaking. It feels unreal, like a painting come to life. Mount Fuji is also a UNESCO World Heritage Site, and many people believe it's a sacred place. Every year, thousands of visitors come here. So ये था रोपवे जहाँ से हमने केबल कार ली थी, ऊपर गए, माउंट फूजी देखा, और ये वो लेक कावागुची है, यहाँ पे हम लोग करेंगे बोटिंग। बहुत अमेजिंग व्यूज़ है इसके भी। सो व्हेन वी गेट देयर मैं फिर व्यूज़ दिखाऊंगी।
सो ये है लेक कावागुचिको। ये बहुत फेमस लेक है, लेकिन यहाँ पे ना टोटल 5 लेक्स है माउंट फूजी के लिए। सो ये ज़्यादा फेमस है और मोस्टली यहीं पे लोग आते हैं। बोट है जिससे इस बोट से हम जाएंगे बोटिंग के लिए। 20 मिनट्स की राइड है और जो कंबाइंड टिकट हमने लिए थे रोपवे और बोटिंग का, उसका पर पर्सन 1700 येन था। मतलब साहिल और मेरा हुआ 3400 येन। और सत्यजीत का जो है वो फ्री है, उसका चार्जेबल नहीं है थैंकफुली। सो बस क्योंकि यहाँ से अच्छा व्यू आएगा, सो बस बैठेंगे यहाँ पे। You can enjoy Mount Fuji in many different ways, depending on how much time and budget you have. If you have a good budget, I would highly recommend staying near Lake Kawaguchi or in the Hakone area. A lot of people ask me Lake Kawaguchi or Hakone, which is better to explore Mount Fuji. Personally, I would suggest Lake Kawaguchi. The views are more open, the lake reflections are stunning, and it feels much more peaceful and scenic compared to Hakone. Near this area, you also have the famous Gatemba Premium Outlets, which is a luxury shopping outlet with brands at discounted prices. And the best part, you can actually see Mount Fuji while shopping on a clear day, which is such a unique experience. Yes, Gatemba Outlet is closer to Mount Fuji region and it is often combined with Lake Kawaguchi or Hakone trips. Fun fact, Mount Fuji changes its look in every season. In winter, it's covered in snow. In spring, you might see cherry blossom. In summer, people even might climb Mount Fuji. And in autumn, the surrounding areas are full of beautiful fall colors. Seeing Mount Fuji in real life is honestly a once-in-a-lifetime experience. Pictures and videos don't do justice to how calm and powerful it feels when you're standing right in front of it. I'm so grateful to experience this and share Mount Fuji with you all. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales. जब भी आओ अट्रैक्शंस बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। अभी ये बोटिंग जो है आई बिलीव ये शायद लास्ट ही होगी, क्योंकि 4 बजे इसका क्लोजिंग टाइम है और अभी 4:15 बजे है। और रोपवे जो है 5 बजे उसका क्लोजिंग टाइम है। जापान में अट्रैक्शंस थोड़े जल्दी बंद होते हैं, 5 बजे 6 बजे मैक्स। 5 बजे तो हो ही जाते हैं लगभग। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड प्लान योर आइटिनरी अकॉर्डिंगली। है 5:50 की हमारी बस है, हाईवे बस, जो हमें डायरेक्टली टोक्यो लेके जाएगी। सो बस फ़िलहाल के लिए यही है कि हम अभी स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे कुछ स्नैक्स खाएंगे एंड विल वेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, लाइन्स बड़ी होती है, आप ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं कवर कर पाते हो। सो आई थिंक अगर आप डे टूर लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम। बस वही चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, लाइन्स होती है, बसेस का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है। सो दैट्स इट, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी बैकग्राउंड में इज़ माउंट फूजी। सो हो गया है हमारा माउंट फूजी एक्सप्लोर करके। माउंट फूजी को बहुत करीब से देखा, बहुत अच्छा लगा। अब हाईवे बस लेंगे और शिंजुकू जाएंगे, और ये है उसका स्टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हाईवे बस ही है जो लगी हुई है। अभी 5:30 बजे है, मेरी 5:50 की है। सो हम लोग यहाँ रुके हैं और ये 3rd नंबर पे ही लगने वाले हैं, एग्जैक्ट उसी के सामने बैठे हुए। सो बस बहुत अच्छा दिन गुजरा आज का, बहुत मज़ा आया। लेकिन टाइम ऑनेस्टली पूरा नहीं, मतलब इट वॉज इनसफिशिएंट पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज़ बना के आई है। मैं तो कहूँगी कि द बेस्ट इज़ गाइडेड टूर, बट सिंस मिशिमा से नहीं थे वी डिडंट टेक इट।
अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ से ना बाइसिकल्स भी रेंट कर सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पर रह भी सकते हो। हकोने का मैंने देखा था, वो तो बहुत एक्सपेंसिव जा रहा था। यहाँ का भी एक्सपेंसिव ही होगा, लेकिन इट विल बी वर्थ। अगर आप यहाँ रह सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। सो बस हाईवे बस लेंगे एंड जाएंगे, पहुँचेंगे टोक्यो। उसके बाद अगले 3 दिन टोक्यो एक्सप्लोर करेंगे एंड देन बैक टू इंडिया।